अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा प्लांट गर्मियों से लेकर के अक्टूबर तक फूलों और कलियों से भरा रहे दोस्तों, तो मार्च की स्टार्टिंग में ही करने होंगे 2-3 आवश्यक कार्य और साथ में ही मिट्टी में मिलाने होंगे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो, पौधे में अनगिनत शाखाएँ आएँ। क्योंकि दोस्तों जब शाखाएँ ज़्यादा होती हैं तो फूल भी ज़्यादा खिलते हैं। जितनी ज़्यादा शाखाएँ उतनी ही मात्रा में कलियाँ बनती हैं, उतनी ही मात्रा में फूल भी खिलते हैं। तो इसलिए पौधे का बुशी होना बहुत आवश्यक है, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग कर पाएगा। तो दोस्तों वो कौन से आवश्यक कार्य हैं जो मार्च में करने चाहिए आपको और वो कौन-सा फर्टिलाइज़र ऐसा है जिससे कि आपके पौधे का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा? संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं मेरा मोगरा का पौधा गमले में जो लगा हुआ है, यह 3-4 साल पुराना पौधा है और ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है सीजन में दोस्तों। लेकिन अभी इधर काफ़ी दिनों से मैंने इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ समय का अभाव था। इस वजह से मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया है। जो काम मुझे फरवरी में कर लेना चाहिए था वो काम मैं आज करने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा लेट होगा। अगर आपने वो काम फरवरी में कर लिया है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता है और भी कुछ गुड़ाई वगैरह जो किया जाता है उसकी करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो पौधा है इसमें कितनी लंबी-लंबी ब्रांचेज़ निकल के आई हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई हैं। और इतनी लंबी ब्रांचेज़ का कोई मतलब नहीं होता है जब गमले में पौधा लगा होता है। अगर हम ज़मीन में पौधा लगाते हैं और किसी बाउंड्री वॉल या किसी भी चीज़ पर ऐसे इसको चढ़ाते हैं, तब कोई बात नहीं, तब लताएँ जितनी लंबी होती जाएँ उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें बहुत फुटाव होता है ज़मीन में जब लगाते हैं और बढ़िया मात्रा में इसमें फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन दोस्तों जब हम गमले में लगाते हैं इस पौधे को तो इतनी लंबी-लंबी जो ब्रांचेज़ हो जाती हैं, तो फिर लंबाई में ही ब्रांचेज़ बढ़ती हैं और इसमें ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेज़ नहीं निकल के आती हैं। यही कारण है कि इसमें जो भी ब्रांचेज़ है काफ़ी लंबी हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसमें ब्रांचेज़ नहीं हो पाई हैं। क्योंकि पौधा जो है अपनी सारी एनर्जी इसके बढ़ने में, ब्रांचेस के बढ़ने में लगा रहा है और इसमें नई ब्रांचेस इसी वजह से नहीं निकल रही हैं। जितनी हैं सब काफ़ी लंबी हैं और आप देख पा रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ वगैरह जो हैं पूरी स्वस्थ हैं, क्योंकि मिट्टी में मैंने कुछ दिनों पहले जब मैं इस पर काम मैंने किया था, तब इसमें मैंने कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ऐसा दिया था जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है और रोग मुक्त है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समस्या यही है कि इसमें जो ब्रांचेज़ हैं ये लंबी होती गई हैं और ज़्यादा इसमें ब्रांचेज़ नहीं निकल कर आई हैं। तो क्या करना है दोस्तों, आज मैं इसकी कटाई-छँटाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो लंबी-लंबी ब्रांचेज़ होती हैं इनमें कभी भी कलियाँ नहीं बनती हैं। जब हम इनकी कटाई-छँटाई करेंगे तो फिर एक जगह से कई ब्रांचेज़ निकलेंगी, मल्टीप्लाई होता रहेगा, इससे हमारा पौधा बुशी होगा और जितनी ब्रांचेज़ होंगी उतनी फिर नई-नई जो ब्रांचेज़ निकलती हैं उसी में कलियाँ बनती हैं। ये आप जान लीजिए कि मोगरा प्लांट में उन्हीं ब्रांचेज़ में कलियाँ बनती हैं जो नई निकलती हैं, जो पुरानी हो जाती हैं और ऐसे लंबी हो जाती हैं, तो इनमें फिर कलियाँ नहीं बनती हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यह पौधा 3-4 साल से मैंने इसी गमले में लगा रखा है, तो मैं ऐसे ही ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटा करके इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देती रहती हूँ और पौधा चलता रहता है। लेकिन क्या है कि अब काफ़ी दिनों से इसमें लगा हुआ है, तो आज मैं इस पौधे की मिट्टी भी बदलूँगी और गमला भी बदलूँगी। मैं पौधे को पूरी तरीके से रिपोर्ट करूँगी। क्योंकि दोस्तों एक ही गमले में जब पौधा काफ़ी दिनों से लगा होता है तो जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता धीरे-धीरे कम हो जाती है। मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है, इस वजह से पौधा फिर ठीक तरीके से चल नहीं पाता है। तो आज मैं इसमें मिट्टी दूसरी डालूँगी और गमला भी मैं बदलूँगी। इससे पहले मैं इसकी कटाई-छँटाई करूँगी। अगर आपने फरवरी में ही इसकी कटाई-छँटाई कर रखा है और आपका पौधा ठीक तरीके से चल रहा है दोस्तों, तो फिर इसकी कटाई-छँटाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बार-बार आप कटाई-छँटाई करते रहेंगे तो पौधा अपना जो है पूरी एनर्जी पौधे को बढ़ने में लग जाएगी। फिर इसमें कलियाँ बनने में थोड़ा लेट होगा। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है मेरी तरह से, तो आप अभी तुरंत
अपने पौधे की कटाई छटाई करें। और अगर काफ़ी दिनों से आपने पौधा एक ही गमले में लगा रखा है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि यह समय जो है, इस समय में पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस समय में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आपका पौधा सर्वाइव कर जाएगा, पौधा मरेगा नहीं। मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था और एक ही कटिंग मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी नीचे से ही, जड़ों के पास से ही बहुत सारी शाखाएँ निकल गई हैं। तो इसकी कोई बात नहीं, इसमें ही मैं इसको रहने देती हूँ। और अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैं कटाई छटाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें जितनी भी ब्रांचेज़ हैं दोस्तों, तो मैं सबको कट कर दूँगी यहाँ से। तो कट करने के बाद फिर क्या होगा कि जहाँ-जहाँ मैं कट करूँगी, यहाँ से फिर मल्टीपल ब्रांचेज़ निकल कर के आएँगी और मेरा पौधा फिर से जैसे पहले था उस तरीके से उसी हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी कटाई छटाई पूरी तरीके से कर दी है। जो इसमें आवश्यक ब्रांचेज़ थी, जैसे जितना ज़रूरी था उतना मैंने इसमें छोड़ दिया है और बाकी मैंने सब कट करके हटा दिया है। अब पौधा निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है कि किसी टूल की सहायता से, खुरपी वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरीके से ऐसे मिट्टी की गुड़ाई करके पहले इसको लूज़ करना है। जब ये लूज़ हो जाएगा तो पौधा आसानी से निकलेगा, क्योंकि इसमें जो ये पतली-पतली जड़ें दिख रही हैं आपको, तो अगर ये कट जाती हैं तो इनके कटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रमुख जड़ें होती हैं, वे नहीं कटनी चाहिए। अगर वे जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तब आपका पौधा मर जाता है। लेकिन ये पतली-पतली जो जड़ें हैं, इनको ट्रिम करना आवश्यक होता है। जब पतली जड़ें ट्रिम की जाती हैं तो फिर और जड़ों को बढ़ने के लिए मौका मिलता है और जब जड़ें ठीक तरीके से विकसित होती हैं तो हमारा पौधा भी ठीक तरीके से विकसित होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से मैंने इस पौधे को निकाल लिया है इस गमले से और अब मैं इसको दूसरे गमले में लगाऊंगी। जि जिस गमले से मैंने यह पौधा निकाला है दोस्तों, मैं उसमें भी इस पौधे को फिर से प्लांट कर सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने धूप वगैरह नहीं लगाया है। अभी-अभी मैंने पौधा निकाला हुआ है, तो काफ़ी दिनों से इसमें ये पौधा लगा था। कोई फंगस वगैरह हो, बैक्टीरिया, जर्म्स कुछ भी हो, तो एक बार धूप लगाना आवश्यक होता है। जब धूप लग जाता है तो फिर इस गमले में दोबारा कोई पौधा लगाने के योग्य हो जाता है। अगर मेरे पास कोई और गमला ना होता तो फिर मैं इस गमले का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मेरे पास और गमले हैं तो इसलिए मैं दूसरे गमले का इस्तेमाल करूँगी और मिट्टी भी मैं चेंज करूँगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस नए गमले का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ और इस नई मिट्टी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो गमले से मैंने मिट्टी निकाली थी, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और इस मिट्टी को मैं सुखवा दूँगी, कम से कम 10-15 दिन धूप लगा दूँगी और फिर से इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालूँगी, तो फिर से यह मिट्टी उपयोगी हो जाएगी और किसी दूसरे पौधे को लगाने में इसका इस्तेमाल मैं कर लूँगी। तो जो ये मिट्टी आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने गोबर की खाद और रेत मिला करके रखा हुआ है। पहले से ही मैंने सब मिला करके रखा हुआ है, बहुत सारी ऐसे इस तरीके से पॉटिंग मिक्स बना करके मैंने रखा हुआ है। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं पौधे उसमें लगाती हूँ। लेकिन आज मैं इसमें थोड़ा-सा और गोबर की सड़ी हुई खाद डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पौधा जो है, मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ तो इसको ठीक तरीके से खिलाने-पिलाने की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया है, भुरभुरी, क्योंकि इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया था और इसमें मिलाया था मैंने 20% रेत और 30% इसमें मैं गोबर की खाद डालूँगी। तो पहले से मैंने को इसमें गोबर की खाद कुछ डाल रखा है और आज अभी मैं थोड़ा-सा गोबर की खाद और डालने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं ऐसे ही गोबर की खाद थोड़ा और डाल रही हूँ। इसके बाद क्या डालना है दोस्तों, इसमें सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। गोबर की जो खाद होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए यह खाद बहुत ही अच्छी होती है सभी पौधों के लिए, इसलिए इसको ज़रूर डालना चाहिए। महीने में 1 बार 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद आप अवश्य डाला करें। और जो ये सरसों का फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये पीली सरसों थी और इसी को मैंने पीस कर रखा हुआ है, क्योंकि पीली सरसों में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है अभी अपने पौधे के लिए, क्योंकि पौधे में अभी ब्रांचेज़ का विकास होना है और इसमें पत्तियों का विकास होना है। तो नाइट्रोजन जो होता है, यही पोषक तत्व होता है जो कि ब्रांचेज़ और पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा चाहिए अभी, और साथ में मोगरा का जो पौधा होता है, इसको फास्फोरस की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों को जब ये इसमें डाला जाता है, तब हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग करता है।
तो जो ये सरसों के दाने हैं इनको मैंने पिसा हुआ है, इसमें फास्फोरस वगैरह भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ सल्फर, जिंक वगैरह बहुत ही कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग के लिए और पौधों की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए मैंने लिया हुआ है सरसों और इसको मैंने लिया हुआ अपने गमले के हिसाब से ही मैंने लिया है। 3 चम्मच के बराबर मैंने इसके 3 बड़े चम्मच के बराबर मैंने इसको लिया हुआ है और इस तरीके से इसी मिट्टी में इसको भी डाल देना है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यह है जाइम खाद। जाइम खाद जो होता है ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है और इसमें ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और अमीनो एसिड पाया जाता है। साथ में इसमें कॉपर, जिंक वगैरह बहुत ही अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे में पानी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। मिट्टी जो होती है उसको ये पोरस बनाता है और पौधे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पत्तियां चमकदार होती हैं। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी खाद होती है। तो इसको भी अपने कंटेनर के हिसाब से ही मिलाना है। तो मेरा ये जो गमला है मीडियम साइज का है, तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है 2 चम्मच के जितना, क्योंकि ये हैवी वज़नी होता है, भारी होता है। तो ये 2 चम्मच है तो कम से कम ये 20 से 25 ग्राम है, इतना ही लेना है आपको भी। तो इसको भी मैंने ले लिया है और मिट्टी में ठीक तरीके से इन तीनों चीज़ों को ऐसे ही मिला लेना है। ऐसे मिलाने के बाद फिर इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी में इन चीज़ों को मैंने मिला दिया है ठीक तरीके से और अब इसको मैं गमले में भरने वाली हूँ। तो गमले में पहले थोड़ी मिट्टी इस तरीके से भर लेना है, पूरा नहीं भरना है, क्योंकि जो ये पौधा मैंने निकाला हुआ है इसको जो इसमें रिपोर्ट करना है, तो इस हिसाब से इसमें जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर ऊपर तक भर देंगे तो फिर पौधा कहाँ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इतना मैंने इसमें मिट्टी डाल दिया और इतना खाली है और अब इसमें आराम से इस पौधे को ऐसे ही शिफ्ट कर देना है और पौधे को ऐसे इसमें रखने के बाद थोड़ा-सा हल्के से दबा देना है, जिससे कि पौधा सीधा रहे, कहीं इधर-उधर टेढ़ा ना हो। और ऊपर से ये जो और पॉटिंग मिक्स बची हुई है, तो इसको ऐसे ही भर देना है पूरा। थोड़ा-सा ऊपर ऐसे खाली छोड़ना है पानी वगैरह डालने के लिए 1 इंच, आधी इंच। बाद में क्योंकि धीरे-धीरे अभी ये मिट्टी जो है ड्राई है, तो जैसे-जैसे इसमें पानी पड़ेगा तो मिट्टी बैठेगी, तो गमले में अभी और जगह होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं छोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही इसको ऐसे भरने के बाद फिर इसमें देना है गहराई से पानी, क्योंकि ये मिट्टी पूरी तरीके से सूखी है दोस्तों, तो इसलिए इसमें गहराई से पानी देना है ताकि पूरी की पूरी मिट्टी नम हो जाए। क्योंकि अगर मिट्टी सूखी रहेगी तो पौधा हमारा जड़ पकड़ नहीं पाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब तक कि आपका पौधा पूरी तरीके से इसमें लग नहीं जाता है, इसे फिर से इसमें ये स्थापित नहीं हो जाता, तब तक आप विशेष ध्यान दें कि मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई ना हो, ना बहुत ज़्यादा पानी आप डालें। इसमें बहुत ज़्यादा आपने पानी डाल दिया है और जड़ें जो हैं सड़ने लगी हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधे का ख्याल रखें तो आपका मोगरा प्लांट आने वाले समय में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही ज़्यादा घना होगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।